बेटा प्लीज डाउट्स बताना अपने पी एक्सरसाइज के। फर्स्ट 5 में कोई डाउट? फर्स्ट 5 में बेटा फोर्थ का फर्स्ट, पहले फोर्थ का फर्स्ट देखना बेटा, ध्यान है यहाँ पे सबका। ए बी अंदर लेके जाओ, ए बी एक्स स्क्र प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए स्क्र एक्स प्लस बी स्क्र एक्स। अगर आप यहां से कुछ कॉमन लोगे तो वापस यहीं पे आ जाओगे, फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो बेटा सेकंड और थर्ड टर्म को क्या करोगे, इंटरचेंज। तो ए बी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्र एक्स। इज इट क्लियर बेटा? ये स्टेप समझ आया? यहां से कॉमन क्या आएगा, ए एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए। अगेन यू विल टेक कॉमन हियर बी, व्हाट विल लेफ्ट, ए प्लस बी एक्स। तो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए। अगेन यू विल टेक कॉमन हियर ax plus b will be your answer. Is it clear? Anyone doubt? No sir. आगे डाउट? 9th से पहले कोई डाउट? 7th का फर्स्ट, 5th का फर्स्ट किसका डाउट है बेटा? 5th का फर्स्ट देखो प्लीज। p इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, q कॉमन आएगा प्लस का, तो अंदर बचेगा क्या बेटा, माइनस वाई प्लस एक्स। और मुझे माइनस वाई प्लस एक्स ही चाहिए, सही है। यहां से कॉमन, अगर आपने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। पूरी में से कॉमन लो बेटा। आप बताओ बेटा क्या बचेगा, p इंटू एक्स माइनस वाई प्लस क्यू, आंसर। ठीक है, 5th के बाद इसको सॉल्व कर देना आगे। 7th का फर्स्ट और सेकंड, 7th का फर्स्ट और 7th का सेकंड पार्ट देखना बेटा। कैसे करेंगे प्लीज देखो इधर, a इंटू ए माइनस 2ab प्लस 2bc। आपको पता ब्रैकेट तो पहले सोल्व कर ही दो। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से कॉमन ले लो, आ जाएगा। यहां से किसका डाउट है ये, हाँ जी बताना बेटा, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए। क्या बचेगा बेटा, वेरी गुड, क्लियर। यहां से कॉमन सी तो दिख ही रहा है, वही तो डिसाइड कर। मान लो मैंने प्लस का सी लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस ए। मुझे क्या माइनस ए चाहिए, तो माइनस का सी बाहर ले लूंगा, ए बचा अंदर। प्लस में से माइनस बाहर आया, माइनस सी बाहर आया 2b, ए माइनस 2b, ए माइनस 2b अगेन कॉमन, ए माइनस सी विल लेफ्ट। इज इट क्लियर? बी बार तो बहुत इजी है, 4ab यहां पे ले आओ, 4ab यहां पे ले आओ। अब देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3a प्लस 6b। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्या है, a माइनस 2b का, यहां से 3 कॉमन, a माइनस 2b अगेन a माइनस 2b यू विल टेक कॉमन, a माइनस 2b कॉमन, आंसर। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट हियर? 8th किसका डाउट है, देखो ध्यान से बेटा, प्लीज देखना। 8th यहाँ पे क्या फर्क है बेटा, माइनस का, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, m इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लो यहां से, माइनस एंड एक्स माइनस 3y, 5 कॉमन लो, x माइनस 3y। अब हो जाएगा,
क्या कॉमन लोगे पूरे में से? x minus 3y, x minus 3y, x minus 3y. You will take common, then your answer will come. Is it clear? किसी को डाउट है यहाँ पे बेटा? नाइन्थ किसका डाउट है? नाइन्थ आप बताओ कोशिश करके, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? क्या बचेगा? ए भी कॉमन आया, ए प्लस भी आपने खुद बताया। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है? वेरी गुड। माइनस बी से कॉमन आया, क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। यहां से कॉमन, वेरी गुड। एक्स वाई कॉमन, क्या बचेगा? इसका मतलब आपने ट्राई नहीं किया। देखो आपने बताया, मैंने तो बताया नहीं, आपने खुद ही बोला बेटा। देखो कोई और होगा, देखना। ए प्लस बी कॉमन, आपका आंसर आ जाएगा। भाई डाउट प्रॉपर हुआ तो ही पूछा करो, नहीं तो नहीं। टाइम पास नहीं करना यहाँ पे। टेंथ डाउट है, ब्रैकेट ओपन की। बेटा 10th क्वेश्चन देखना, ब्रैकेट ओपन करो। ए स्क्वायर, प्लीज सुनो, प्लीज बोलो ना। एक्स अंदर लेके जाओ, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। आपने कॉमन ही लिया होगा बेटा यहाँ से। क्या आएगा कॉमन? ए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा बेटा। क्या बचेगा? 1 कॉमन। हाँ जी ठीक है, ये 1 कॉमन, ए एक्स स्क्वायर कॉमन। अगेन ए प्लस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर? बहुत इजी। 11th भी डाउट है। आवाज नहीं भी, आपका डाउट नहीं है ना, बस बात खत्म। नाइन ए स्क्वायर प्लस 1/9 ए स्क्वायर माइनस 2। बेटा यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? -4 आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा अंदर बेटा? 3a माइनस, इतना बताओ बेटा, ये क्लियर? तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो टर्म यहाँ पे होगी यहाँ पे उसका हमेशा स्क्वायर या क्यूब ही बनेगा। तो बेटा इसका होल स्क्वायर का देखना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस स्टेप को अगले स्टेप में क्या लिख लोगे? 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a माइनस 1/3a। प्लीज टेल मी दिस इज क्लियर? लिख सकते हो वैसे तो, नहीं तो 3a का स्क्वायर लिख लो, 1/3a का स्क्वायर लिख लो, -2 लिख लो, फिर ये लिख लो एक्स्ट्रा। ये क्लियर हुआ? अगेन 3a माइनस 1/3a कॉमन, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 13 देखो, अकेला ये डाउट आता है दोबारा, बाकी तो होने चाहिए थे क्वेश्चंस। पहले 13 देखो। 5a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस b स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7b। कुछ समझ आया क्या किया? ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज कर दिया आपने, ठीक है। अब बेटा बनाओ फैक्टर्स। 5 इंटू -1 -5 के फैक्टर। आपको -4 चाहिए मिडल में, -5 प्लस 1 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके -5 भी आ रहा है, सोल्व करके -4 भी आ रहा है। 5a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 1ab माइनस b स्क्वायर। बेटा यहां से कुछ कॉमन आएगा? 7 कॉमन आएगा। क्या बचेगा बच्चे? यहां से देखो 5a कॉमन, क्या बचेगा? मैं ज्यादा फास्ट करवा रहा हूं क्या? पीछे समझ आ रहा है? यहां से कॉमन बताना भाई, क्या बचेगा बेटा? वेरी गुड, 7 कॉमन। अगला स्टेप तो हर बच्चे को आता है, पूरे में से a माइनस बी कॉमन, 5a प्लस b प्लस 7। क्लियर?
इज इट क्लियर? आगे देखना प्लीज एक क्वेश्चन और। एक मिनट, सिक्स का सेकंड यही था डाउट, सिक्स का फर्स्ट, ये अंदर ले जाओ माइनस टू बी, ये तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन ले लोगे माइनस ए माइनस बी, अगेन ए माइनस बी कॉमन। बेटा हो गई, ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी हमेशा। ए एक्सरसाइज में बेटा फिफ्थ का सेकंड देखना पहले, यहां से क्या कॉमन आएगा? 5, क्या बचेगा अंदर? a प्लस बी, यहां से 3 कॉमन, क्या बचेगा अंदर? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी बाहर आ जाएगा। आपने कौन सा बोला था? 6, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू कॉमन, 10, 15, 35 में से 5, तो 5 इंटू 2p प्लस क्यू कॉमन आएगा, और आप खुद बताओ भी बचेगा क्या? 10 की जगह पर 5 बचा बाहर कॉमन, 2a 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 15 में से 5 बाहर, 3b 2p प्लस क्यू 7c, आंसर। सॉल्व कर देना इसको बस, ये क्लियर? बेटा 11th में देखो, ये माइनस अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा अंदर? b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन, आंसर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट है किसी बच्चे का? मैंने सारे डाउट्स दोबारा ले लिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई इजी वाला हो, मुश्किल हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हो गए सबके डाउट्स कवर? बेटा थर्ड एक्सरसाइज देखना प्लीज, बी में कौन सा रह गया अब? 15th बी का ये वाला, ब्रैकेट खोलो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ये ठीक है? क्या कॉमन आ गया यहाँ से बताओ आप, क्या बचेगा? यहां से कॉमन क्या बचेगा? अगला स्टेप आता है, ब्रैकेट खोलो हमेशा, अपने चलेगा। अच्छा ये आइडेंटिटी आती है सबको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, बहुत इजीली चलेगा आपको प्रॉपर्टीज ये वाली, सेम आपने किया हुआ 8th में भी। बताते जाना, हर बच्चे को पता पहला क्वेश्चन। हाँ जी बताना क्या लिखेंगे इसको? 3a का स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, ये क्लियर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस b। एक मिनट सुनो, अगर आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा? 9, क्या बचेगा अंदर? a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसको 2b का स्क्वायर लिख लोगे फिर भी हो जाएगा, नहीं यहां से बाद में कॉमन आ जाएगा, आपकी विश। पहले लेना, पहले ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कॉमन ले लो। चलो ये आया, अब बेटा क्या आएगा? 9 a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, अब एक बार प्लस एक बार, तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू a प्लस 2b। सबको समझ आया ये? सबको? सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे ओरली बता दो मुझे आंसर। 5x प्लस 1 5x, आंसर पता लग रहा है सबको? अब प्लीज सेकंड पार्ट का, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है बट बहुत बच्चे गलत क्या करते हैं सुनना। x का स्क्वायर माइनस 8y माइनस z का, ये होल समझ आया क्यों किया? कि 8 का स्क्वायर y माइनस z का, तो होल का स्क्वायर कर दिया। पहले अंदर वाली ब्रैकेट को कर लो सॉल्व, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, करो सॉल्व। x स्क्वायर माइनस
8y माइनस 8z का, जब दोनों के बीच में आना प्लस तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो सीधा दोनों के बीच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 8y माइनस 8z। एक मिनट रुको भी, हाँ जी जैस्मिन बोलो। x माइनस 8y, क्या सही है ये? सबको समझ आया? जब इसके आगे माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ये प्लस, दिस विल बिकम प्लस। बस यही पॉइंट ध्यान रखना आपने। क्लियर? सेकंड पार्ट बताओगे? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे अकेला। 2 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर? 64 ए स्क्वायर। इसकी बातों का आपको आंसर भी पता होना चाहिए, क्या आएगा? 8a प्लस 3b, 8a। इज इट क्लियर? थर्ड का पहला पार्ट। अच्छा मैं फास्ट तो नहीं कर रहा, सबसे पहला काम कॉमन देखो क्या आ रहा है। बेटा प्लीज ध्यान से देखो इधर, 3a क्यूब कॉमन आया, बताना भी क्या बचेगा? ये क्लियर? हाँ जी बताना, इसके बाद क्या करेंगे? ये तो एज इट इज, बहुत इजी है। इसके बाद आगे हाँ क्या था मुझे भूल गया, बताओ। a प्लस 6 a माइनस 6, बस ये बोल दो। क्लियर एवरीवन? आगे बहुत इजी है, ये क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार आ जाएगा आराम से। हाँ जी बताना क्वेश्चन। फोर्थ का पहला पार्ट, पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले तो ये देखो, एक मिनट रुकना प्लीज, और कोई नहीं बोलेगा अभी। ये होल क्यूब लिख लिया, यहां से माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई लिख लिया। अब बताओ गिरीशा क्या आएगा कॉमन? x प्लस वाई पूरी में से कॉमन आएगा, आप भी बताओगे और कोई नहीं बोलेगा अभी। वेरी गुड, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड। एनीवन डाउट? 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो? अब एक बार प्लस एक बार, तो x प्लस वाई एज इट इज, x प्लस वाई प्लस 1। इज इट क्लियर? किसी बच्चों को डाउट है यहाँ पे? अगला भी बहुत इजी है, बताओगे? कितने क्वेश्चन है इसमें? सारे करेंगे आप आराम से। हाँ जी बताओगे भी। पहले पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? 2 कॉमन दिख रहा है, आप बताओगे क्या बचेगा बेटा? 25x स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगला आगे आप करवाओ जितना आता है बताओ, ये क्या बन जाएगा? 5x का स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब लगा दो आइडेंटिटी, क्या थी मैं भूल गया बताना। 5x प्लस x minus 2, वेरी गुड 5x minus x plus 2. वेरी गुड। क्लियर Yes, sir. एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा सोल्व करो बेटा, ये 2 एज इट इज। अच्छा 5x प्लस x 6x माइनस 2 4x प्लस 2। एनीवन डाउट? किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है? बट यहाँ पे आपने आंसर नहीं छोड़ना, अभी कॉमन और कुछ आ रहा है। अभी देखो 2x नहीं, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। बाहर कितना हो जाएगा फिर? एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ से, एक 2 पहले ही है, 8 बचा क्या? क्योंकि x इसलिए नहीं कॉमन आया, x सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं।
यहाँ पे x कहाँ है दोनों साइड, ठीक है बेटा। 2 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, एक 2 यहाँ से आ गया बाहर, एक 2 यहाँ से आ गया, 3x माइनस 1 बचा, 2x प्लस 1 बचा, बाहर 2 आ गए 2 बार, एक 2 पहले ही था, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। क्लियर? ये बताओ स्टार वाला सब समझ आया सबको? अभी कौन सा किए? हाँ जी, एक मिनट, 6x माइनस 2 में से क्या कॉमन आ गया ये बताओ? x आ जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाई में ना बेटा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहां से केवल 2 कॉमन आएगा, 3x माइनस 1, और यहाँ पे एक 2 यहां से कॉमन आ गया, 2x प्लस 1, ये 2 बाहर लेके मैं। क्लियर? प्लीज आगे बताओ भाई, गुरूर बताना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा ऊंची बोलो, मुझे कम सुनता है थोड़ा। 3x का स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2y प्लस 2x का होल स्क्वायर, समझ आया कैसे किया सबको? पहले बेटा अंदर करोगे ना, अंदर जा नहीं सकता, पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, पहले कभी भी 4 अंदर नहीं जा सकता, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ती है पावर, तो पावर नहीं सोल्व कर रहा मैं, 2 का स्क्वायर लिख लिया, पावर इकट्ठी कर दी। ये समझ आया स्टेप? इसके बाद तो आता ही है ना, 3x का स्क्वायर माइनस 2y प्लस, हरमन बताना बेटा इसके बाद, 3x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इतना खतरनाक दिमाग कैसे लगाया? a प्लस b, तो b तो प्लस का ही है भाई, ये माइनस में कैसे लगा दिया? अच्छा चलो आगे बताइए, चलो मैं इतने टाइम से जो करवा रहा हूँ ऐसे निकल रहे हैं क्वेश्चन सारे ऊपर से ना, बोलो भाई पहले कुछ नहीं समझ आया, कितना का है बताओ फिर आगे। 3x माइनस 2y माइनस 4x, सही है भाई? कौन नो कह रहा है? सही तो है भाई ये, एक मिनट सुनो जिनको डाउट है, एक मिनट सुनो जिनको डाउट है, ये ए है बेटा, ये पूरा बी है, एक बार दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में माइनस, जब इसके आगे माइनस आएगा तो माइनस दोनों टर्म्स के साथ गया अंदर, सिंपल। क्लियर? अब इसको सोल्व करो, 3x प्लस 4x 7x प्लस 2y, 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 2y, अगले स्टेप में माइनस ले लो बाहर, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं भी लोगे तो भी ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो भी ठीक है। क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट, अब इंपॉर्टेंट है अभी, हाँ जी बेटा काम पे, यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, ठीक है? प्लीज सुनना बेटा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबको दिख रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस, ये ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पता लगना चाहिए, a प्लस 3 का, तो 9 का स्क्वायर माइनस, एक बार हाँ जी, 9 को 3 का होल स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा 3 की पावर 4 हो जाएगा, जरूरत नहीं है, a प्लस बी 9 प्लस a प्लस 3 9 माइनस a माइनस 3, वेरी गुड। क्लियर? बेटा सोल्व कर दो थोड़ा सा,
ए प्लस 12 A minus 6 माइनस ए, या 12 प्लस ए लिख लो, चलो 12 प्लस ए 6 माइनस ए। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? कॉमन क्या आएगा बताओ? यहाँ से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं। अरे बेटा प्लस में थोड़ी है, 6 कॉमन कैसा सोचते हो? मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये अगर ऐसे होता ना बेटा, सुनो 12 प्लस 6, फिर 6 कॉमन आता, 12 प्लस ए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्या यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर? Yes, sir. आगे देखते जाना भी। अब दिमाग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल इजी वाले निकल गए जो 8th में किए थे। वैसे तो ये भी था, ये वाला नहीं था। हाँ जी, क्या? बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, सुनो, बिल्कुल डिफरेंट। पहला स्टेप सबको पता है, ये क्या बन जाएगा? Plus y square whole square. ये भी सबको समझ आ गया? Yes, sir. अब सुनो प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। X y whole. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे या तो प्लस का 2ab होना चाहिए था, या तभी होल स्क्वायर बनेगा किसी ना किसी का। अगर मैं प्लस का 2ab चाहता यहाँ पे, तो क्या आता? वो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना चाहिए था मुझे, ये चाहिए था ना, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। बट दिया क्या हुआ यहाँ पे? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर क्या दिया हुआ है? तो मैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये पॉइंट समझ आया? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो प्लीज। x स्क्वायर का स्टेज सब बच्चों को दिखता है, y स्क्वायर का स्टेज सबको दिखता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए आगे, होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2ab होना चाहिए। तो ये तो ठीक बन गया, ये भी ठीक बन गया। दिया यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, चाहिए मुझे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बेटा मैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख लूंगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये वाले x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा, सिर्फ पहले ये बताओ, इसको सोल्व करके क्या आएगा? यही तो बनेगा। तो इस x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ये लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों लिखा? अब यहाँ पे मुझे बता दो बेटा प्लीज, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ग्रीशा बताना, ग्रीशा बताना। एक मिनट भी, और कोई नहीं बोलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी सबको समझ आया? ये सबको माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब तो आपको आता ही है, गिरीशा बताओगे। एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, क्लियर। एक बार दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में माइनस, डायरेक्ट आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट आता है। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, ये नोट कर लो। शायद आपको ये याद हो, आपने किया हुआ 8th में। Yes, sir. ये हो गया? यहां से समझ आएगा भाई, ये होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो माइनस कर दो एक बार। यहाँ पे 3 ना बेटा, यहाँ पे मुझे 1 दिया हुआ है, चाहिए कितना? 2। 1 दिया हुआ है, 1 की जगह 2 चाहिए, तो कैसे लिखना पड़ेगा इसको? 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ना बोलो भी सर अगर हम 2x स्क्वायर और y स्क्वायर बेटा, ये फिर होल स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पे,
सर फिर वो x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर वो हो जाएगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पूरा होल स्क्वायर बनेगा। सर फिर वो a माइनस b और a प्लस b हाँ, फिर उसके बाद ए माइनस बी प्लस बी। वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y। एक मिनट बेटा प्लीज, आप बताओ आप क्या कह रहे हो? सर इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। हाँ जी, प्लस y स्क्वायर फिर y प्लस x स्क्वायर y। बताओ अब। सर फिर वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये होल स्क्वायर थोड़ी आएगा। सर a स्क्वायर प्लस b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है? पता लगी गलती? अब यहाँ पे ये नोट कर लिया भाई। Yes, sir. अब ये बताओ सेकंड पार्ट, Sir, A4 प्लीज सुनो, ध्यान यहाँ पे भी। A4 x4 कॉमन, क्या बचेगा अंदर? A8। इतना क्लियर? इतना क्लियर? हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओगे तो A4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इतना क्लियर? हाँ, बार स्क्वायर मतलब बार तो कोई बार तो बाहर ही आ गया ना कॉमन, वो तो फैक्टर ही आ गए। A8 ही तो है, ठीक है? x4 का होल स्क्वायर x8, ठीक है बेटा? अब सुनना, ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया। इज इट क्लियर? प्रतीक बताना भी अगला स्टेप। हाँ जी सर, क्या आगे बताओ? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी, A माइनस बी, इतना बताओ ये क्लियर? एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाले को फिर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, माइनस वाले में क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्लियर? ये क्लियर? प्लस वाली टर्म्स एज इट इज आपके साथ चलती जाएंगी। A4 प्लस x4, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये फिर से प्लस वाली टर्म एज इट इज। A4 प्लस x4, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, A प्लस x, आंसर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है भाई? प्लीज नोट डाउन। आता है? पक्का? अगला बताना भाई। फिर ये ऊपर कर लिया, वैसे हमने ये ऊपर कर चुके हैं। 9A का एक बार प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना? बहुत इजीली चलेगा बेटा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें दिमाग लगेगा, सोचो थोड़ा सा। 8th का पहला पार्ट, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। पहले मैं यहाँ पे आपको हर कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे पता क्या होगा, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। प्लीज सुनना। 4 टर्म्स को पहले 2-2 टर्म्स का क्या सोचेंगे? पहले दिमाग में यही तो आएगा। जनरली बच्चा क्या करता है, यहाँ से कॉमन ले लेता है। क्या कॉमन लेता है यहाँ से? A स्क्वायर कॉमन ले लेता है। क्या बचेगा अंदर? 9A स्क्वायर। क्या 9A स्क्वायर माइनस 1 आगे कहीं है? आगे चल ही नहीं पाओगे आप। पहले कॉमन ले लिया, आगे कुछ आ ही नहीं था कॉमन, तो फिर से बंद करना पड़ेगा स्टेप। तो प्लीज देखो, अगर आप 36 को भी आगे ले आई, तीनों में से माइनस आ रहा है। पहले तो ये देखो तीनों टर्म्स में से, तो ये तीनों टर्म्स एक साइड ले लो, 9A4 एक साइड ले लो। तो 9A4 को क्या लिख लोगे?
3a² का, और यहां से ले लो माइनस बाहर, अंदर बताओ क्या बचेगा। शायद आप अब बता पाओ मुझे, ये क्या बन जाएगा? a+6 का 3a² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a+6 का, अब तो आ गया, हो जाएगा। इसके बाद बताओ भी कैसे करेंगे फिर, क्या भाई? माइनस a² माइनस b², ना बताओ अभी कुछ पीछे कोई और आगे। माइनस है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। अब यहाँ पे बना के देखोगे फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स बनेंगे तो बनाने पड़ेंगे। पहले बॉक्स बनाते हैं। 3 × 6 18, 18 के फैक्टर 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। बस, क्या किसी को भी यूज करके 1 आएगा? कभी 1 कभी नहीं आएगा, तभी तो दिखा रहा हूं ना, नहीं बन रहे, कभी नहीं आएगा 1। तो ना ही इसके फैक्टर बनेंगे, ना ही इसके बनेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, दिस इज योर आंसर। एनीवन डाउट? अब लगाओ दिमाग। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। अच्छा मार्क कर लो, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़े। 6 का पहला पार्ट, 6 के दोनों पार्ट, 6 के दोनों पार्ट, 8 के दोनों पार्ट, मतलब थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। ये पता लगा ना? सेकंड पार्ट कोशिश करो बताने की। ध्यान है यहाँ पे भी, सबको ये दिख रहा है? वेरी गुड। 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। आपको ये दिख रहा है किसका स्क्वायर? ये किसका स्क्वायर? ये किसका स्क्वायर? तो आप ये दिमाग लगाओ, ये क्या बन गया भाई? 2a माइनस 3 का 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब तो एक बार प्लस हो जाएगा। मेन स्टेप यही वाला है भी, चेक करना भी कौन सी टर्म किधर आएंगी। और बच्चे टेस्ट में कहते हैं सर पहला स्टेप बता दो। अरे पहला स्टेप बता दी फिर तो हो गया, पहला स्टेप बता दी फिर तो हो ही चुका क्वेश्चन। तो इसलिए मेरे से टेस्ट में पहला स्टेप ना पूछना, कुछ नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस करके आना, अपने आप आना चाहिए। हाँ जी, कॉमन इजी है, बता दो। 5 कॉमन, क्या बचेगा अभी? 5 कॉमन, क्या बचेगा? 160। तो 160 कौन बोला? x4 को भी प्लीज इधर भाई कम बोला करो, बहुत ज्यादा बोलते हो बच्चे, इनको समझ नहीं आता। समझो आप बात, आवाज नहीं आती मेरी फिर। ठीक है बोलो थोड़ा बहुत, बट कम बोलो थोड़ा। अच्छा a² माइनस b², बताओ भाई। एक बार प्लस, एक बार माइनस, क्या आगे कंटिन्यू कर सकते हो? 4 को क्या लिख लोगे? क्या आएगा बेटा आगे? x² प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा, देखना 5 ले जाओगे अंदर, पूरे का होल स्क्वायर
9b का होल स्क्वायर, एक बार प्लस, एक बार माइनस। अब ये है दिमाग वाला क्वेश्चन, है तो दो स्टेप का ही, दो स्टेप में आंसर। सोचो, वेरी गुड। 5a का होल क्यूब, अब यहां से इतना लिख लिया ना तो खुद से दिमाग में आना चाहिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चेक करके देखो, क्या पता ना बन रहा हो, मैंने गलती लिख दी हो, मे भी पॉसिबल मैंने कुछ गलत किया हो, करके देखो पहले चेक। 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 2 to 5 a स्क्वायर b आ गया, 2 to 5 a स्क्वायर b। इसको भी सोल्व करो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 a b स्क्वायर 135 a b स्क्वायर आ गया। a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या था भाई, a माइनस b का होल क्यूब। आंसर क्लियर। इसको 3 बार लिखना, 3 बार लिख लो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। 3 बार मतलब ये 5a माइनस 3b 5a माइनस 3b 5a माइनस 3b, बस तो ये भी ठीक है, बस 3 फैक्टर्स ये आ चुके हैं इसके। क्लियर, बहुत इजी पहला पार्ट। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ। पहला स्टेप देखना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां से कुछ कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आया, क्या बचेगा। अच्छा स्पेशली क्वेश्चन है ये वाला, मतलब जनरली होल स्क्वायर खोल के कभी क्वेश्चन करते नहीं हम, क्योंकि वो एक्सपेंशन में चला जाएगा। यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स में मैं ऐसे सोचूंगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, x माइनस वाई कॉमन लेके आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, मैं वो कर देता हूँ एक बार, देखना ये पॉइंट समझ आया। इसके बाद बताता हूँ स्टेप, ये एज इट इज, ये क्या बनेगा, x प्लस वाई, पूरे में से कॉमन क्या आएगा, पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आएगा, बचेगा क्या बेटा, ये कट गया तो x माइनस वाई माइनस 2y माइनस 2 आगे लिख लिया। क्लियर, एक तो ये मेथड है इसको, जो कि जनरली दिमाग में आता है। जो मैं अब करूँ ना इसके बाद, वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लो सही है, ये बिल्कुल सही मेथड है। अब सुनना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो रहा है, हमेशा नहीं होता। इसको होल स्क्वायर खोल दो, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर, कुछ कट रहा है क्या, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, कुछ कॉमन आएगा, क्या बचेगा, आंसर सेम है। देख लो, वो माइनस अंदर ले जाओ, y माइनस एक्स ही बन जाएगा। अब देखना वो इजी लग रहा है, क्योंकि होल स्क्वायर ही खोला अकेला, जस्ट होल स्क्वायर खोल के आंसर आ गया। क्यों, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, बेटा होल स्क्वायर खोला, ये बना माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, कट गया। कौन सा माइनस कह रहे हो आप, ये तो क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है, देखो सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोला बेटा। आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी को ओपन किए के लिए मैंने कोई कॉमन नहीं निकाला। पहले कट हो गया ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, अब इसके बाद कॉमन लिया 2y, जब फैक्टर्स बनाने हैं आपने, फैक्टर्स अभी बने नहीं ना, फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर, तो ये वाला मेथड भी ठीक है, ये वाला भी, ये ज्यादा इजी है थोड़ा सा। आंसर में -2 आ रहा तो भी ठीक है, नहीं ये भी ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बन जाएगा x माइनस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर, ये बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी मार्क करो। मैंने कौन कौन से मार्क करवाए आपको,
6 और 8 के दोनों पार्ट और 10th 11th का सेकंड पार्ट, 12th और 13 ये भी, 11th का सेकंड पार्ट, 12th और 13 ये भी मार्क कर लो। मतलब ये ध्यान से करने वाले क्वेश्चन दोनों, 12th के दोनों। ये बता सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 11th का सेकंड। अब ये सोचो यहाँ पे होल स्क्वायर होने के लिए मुझे साथ में क्या चाहिए, या तो प्लस का 2 चाहिए या माइनस का 2 चाहिए, यही होगा ना। ये समझ आया? तो -2 ज्यादा इजी लिखना, क्योंकि -27 को -2 -25 लिख सकता हूं, -27 को -2 -25 लिख सकता हूं। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी। बेशक -27 को -2 -25 बहुत इजी है, पर दिमाग में नहीं आता ना ये। अब ये क्या बन गया, वरना बताना भी। x -1/x का होल स्क्वायर, x -1/x का होल स्क्वायर। और बेटा ये एक बार प्लस, वो तो इजी है। मेन स्टेप है पहले वाला। क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? पक्का? अब ट्राई करना कर सकते हो 12th का पहला पार्ट। अच्छा, x4 को कितना समझ आया? 9 को। अब वही चीज ऊपर वाला दिमाग लगाना है। a² प्लस b² प्लस 2ab चाहिए। 2ab कितना बनेगा? 6x² है कितना चाहिए? 6x² है 5x², तो क्या लिखूंगा? समझ आया? ऊपर कैटेगरी वाला क्वेश्चन सेम, जैसे वहां पे x² y² था तो 2x² y² माइनस y² लिखा था। अब यहाँ पे a² प्लस b² है, 2ab चाहिए। 2ab का मतलब 6x² चाहिए, है कितना? 5x²। दिया मुझे 5 हुआ, चाहिए मुझे 6, तो मैं क्या करूंगा? 5 को 6 - 1 लिख दूंगा। गिवन 5 है, चाहिए मुझे 6, तो 5 की जगह 6 - 1 लिख दूंगा। अब बता दो बेटा, ये पहले 3 क्या बन जाएंगे? ये x² प्लस 6 का होल स्क्वायर, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? एक बार प्लस, एक बार माइनस। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं फास्ट तो नहीं कर रहा, समझ आ रहा है? किसी को डाउट? अगला बता सकते हो? पहला सब तो बता ही सकते हो। ये समझ आया क्या किया? बहुत इजी। a² माइनस b² खोल दिया। अब बता दो ये कितना होगा? बहुत इजी। इतना टाइम? माइनस का 49। अब तो हो गया x + 7 है, बहुत इजी। बट बच्चे कॉमन ही ले रहे होते, पहले कॉमन तो आएगा नहीं कुछ। स्टेप समझ आया? a + b - b, a² - b² -64 + 15 -49, 7 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है 13। अच्छा 14 तो बता दो क्या करोगे? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इज इट क्लियर? 13 क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है? इज इट क्लियर? होमवर्क